आज हम चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव, जहां एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो डर के बारे में है, एक रहस्यमयी जीव के बारे में और उस सच के बारे में जो अक्सर डर के पर्दे के पीछे ही छिपा रह जाता है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बुजुर्ग की इस डरावनी चेतावनी से। ये बस शब्द नहीं है, ये उस गहरे डर का सबूत है जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। बस ये एक लाइन बता देती है कि मामला कितना संगीन है और दांव पर क्या लगा है। तो कहानी का केंद्र है भौरापुरा गांव। ये गांव काले पहाड़ के घने जंगल के ठीक पास बसा हुआ है। और ये कोई मामूली जंगल नहीं है, नहीं। इस जगह पर एक भयानक कहानी का साया मंडराता है, एक ऐसी किंवदंती जो हर रात गांव वालों को अपने अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर ये किंवदंती है क्या? गांव वाले कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल से एक खौफनाक राक्षस बाहर आता है। अजीबोगरीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं और जमीन भारी कदमों से कांपने लगती है। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं जो भी उसके रास्ते में आ गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। इसी एक डर ने अब सोचिए पूरे गांव की जिंदगी को रोक रखा है। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, एक किरदार ऐसा भी था जो इस डर के आगे झुका नहीं, जो भीड़ से अलग सोचता था। और यहाँ वो किरदार है वीरू, एक ऐसा लड़का जिसकी बस एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। जहाँ पूरा गांव डर से कांपता था, वहाँ वीरू के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? तो यहाँ ना हमें दो बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है पूरा का पूरा गांव जो डर के मारे जी रहा है, जंगल से कोसों दूर रहता है और उस कहानी पर आंख बंद करके यकीन करता है। और फिर दूसरी तरफ है हमारा हीरो वीरू। उसे डर नहीं बल्कि जिज्ञासा खींच रही थी। वो सच की तलाश में था, वो उस किंवदंती पर सवाल उठा रहा था। और बस यही टकराव कहानी को असली मोड़ देता है। तो वीरू क्या करता है? जाहिर है वो चुप नहीं बैठता। वो ठान लेता है कि इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर रहेगा। अपने दोस्त राजू को भी साथ लेता है और गांव का सबसे बड़ा नियम तोड़ देता है। सूरज ढलते ही वो दोनों जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये उस डर को सीधी सीधी चुनौती थी जिसने सबको कैद कर रखा था। और जैसे ही वो दोनों जंगल में कदम रखते हैं ना, माहौल एकदम बदल जाता है, और भी ज्यादा डरावना। पत्तों की हर सरसराहट दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है, जहां सच सामने आने ही वाला है। और फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको डर था। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। ये कोई आवाज नहीं थी, ये एक एहसास था कि कोई बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर चीज उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। उस पल का तनाव, उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी जंगल में एक गरजती हुई आवाज गूंजती है। बस यही था वो पल, डर का सबसे ऊंचा शिखर। जिस चीज से पूरा गांव खौफ खाता था, वो अब वीरू और राजू के ठीक सामने थी। और उसका पहला सवाल ही अपने आप में एक चेतावनी थी। उनकी आंखों के सामने जो मंजर था, वो किसी बुरे सपने जैसा था। आंखें जैसे जलते हुए अंगारे हों, शरीर काले पत्थर की तरह सख्त और दांत तलवार की तरह पैनी। अब समझ में आता है कि गांव वाले उससे इतना क्यों डरते थे। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। जब वीरू हिम्मत जुटाकर उससे बात करता है, तो जवाब में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द सुनाई देता है। वो कहता है, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। इंसान मुझे राक्षस बुलाते हैं, पर असली राक्षस तो इंसान है। और बस इसी एक पल में पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। तो अब डर की जगह ले रही थी समझ। अब ये पता चलने वाला था कि इस तथाकथित राक्षस के हर काम के पीछे एक वजह थी, एक कहानी थी, जिसे आज तक किसी ने जानने की जहमत ही नहीं उठाई थी। और फिर वो रक्षक अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे सालों पहले इंसान आए और इस जंगल को उजाड़ने लगे, पेड़ काटे, जानवरों को मारा। तब उसने फैसला किया कि वो अपने घर को बचाएगा। वो हर किसी को नहीं रोकता, सिर्फ उन्हें जिनके इरादे नेक नहीं होते। वो कोई शैतान नहीं बल्कि एक अकेला, दुखी और महान रक्षक था। वीरू को सारी सच्चाई समझ आ गई। उसने उस रक्षक से वादा किया कि वो गांव जाकर सबको सच बताएगा। और जानते हैं, उस एक वादे ने
इंसानों की दुनिया और प्रकृति की दुनिया के बीच एक पुल बना दिया। और जब सच सामने आया तो सब कुछ बदल गया। वीरू ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। जब वो लोग शांति से उस रक्षक से मिले तो उनकी सोच 180 डिग्री घूम गई। जो कल तक डर का साया था, आज वो सुरक्षा का प्रतीक था। जिसे लोग खतरा समझते थे, आज उससे गार्डियन की तरह, एक रखवाले की तरह सम्मान मिल रहा था। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक गांव या एक तथाकथित राक्षस की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें डर, हमारी सोच और असली हिम्मत के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली बहादुरी क्या है। ये सिर्फ डर से लड़ना नहीं है। असली बहादुरी है डर के उस पार झांकने की हिम्मत करना, ताकि उसके पीछे छिपा हुआ सच नजर आ सके। वीरू ने ठीक यही किया था। और आखिर में वीरों की इस हिम्मत का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत ही खूबसूरत था। काले पहाड़ का वो राक्षस अब गांव की सुरक्षा की निशानी बन गया, और गांव वालों ने भी जंगल को दुश्मन समझना छोड़कर उसका सम्मान करना सीख लिया। एक नया खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचें, हमारी अपनी जिंदगी में भी तो कितनी ही ऐसी चीजें या लोग होते हैं जो हमें डरावने लगते हैं। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो असल में हमारी रक्षा कर रहे हों? शायद डर के पार देखने की हिम्मत हमें भी कोई नई सच्चाई दिखा दे।